रूसी क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन क्या थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो रूसी क्रांति, जिसे 1917 की क्रांति भी कहा जाता है, कि रूसी क्रांति आखिर थी क्या और वह कब हुई। रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा और निरंकुश शासन का परिणाम थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जार का शासन है वो खत्म हो गया और रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। जब इस क्रांति की शुरुआत हुई तो रूस का शासक यानी जार थे निकोलस द्वितीय, जो कि रोमनोव वंश से संबंध रखते थे। उनकी पत्नी का नाम था जरीना अलेक्जेंड्रा, जो कि रासपुतिन नामक एक तांत्रिक से प्रभावित थी। जार की अयोग्यता और मूर्खता के कारण जनता की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, तो न तो उनके पास तन ढकने को कपड़ा था और न ही खाने को रोटी थी। पेट की आग ने लोगों को मजबूर कर दिया विद्रोह करने के लिए। भूखी और जार के शासन से तंग आई जनता ने मार्च 1917 में पेट्रोग्राड शहर से इस क्रांति की शुरुआत की। यह क्रांति 2 चरणों में हुई, पहली मार्च 1917 में, दूसरी अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के बदौलत जार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और पहली बार रूस में एक अस्थायी सरकार बनाई गई। अब जो ये अस्थायी सरकार लवोव के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसकी बागडोर धीरे धीरे करके मंशविक दल के नेता क्रेंस्की के हाथ में चली गई और क्रेंस्की की यह अस्थायी सरकार लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण अक्टूबर में दूसरी क्रांति शुरू हुई। अक्टूबर की इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। दूसरी क्रांति की बदौलत अस्थायी सरकार को खत्म करके पहली बार बोल्शेविकों की एक स्थायी सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार बनाई गई। बोल्शेविकों ने इस क्रांति को लाने में अहम भूमिका अदा की थी, इसलिए बोल्शेविक दल के नेता लेनिन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। लेनिन कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों से काफी प्रभावित था। इस क्रांति ने ही कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को एक मूर्त रूप प्रदान किया। इस क्रांति के बदौलत ही विश्व में सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई और सन 1917 से लेकर 1950 तक लगभग आधा विश्व यानी आधी दुनिया इस साम्यवादी व्यवस्था को अपना चुकी थी। अब मैं आपको थोड़ा बोल्शेविक दल और मंशविक दल के बारे में बता देता हूं, जिन्होंने इस क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 1898 में एक दल था जिसका नाम था रशियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन 1903 में दल में मतभेद होने के कारण यह 2 गुटों में बट गया। पहला दल था बोल्शेविक दल और दूसरा दल था मंशविक दल। बोल्शेविक दल में लेनिन और ट्राटस्की महत्वपूर्ण नेता थे और मंशविक दल में क्रेंस्की और उसके समर्थक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। मार्च की क्रांति में मंशविक दल के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनाई गई और अक्टूबर की क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने एक स्थायी सरकार का निर्माण किया। इस स्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे लेनिन और विदेश मंत्री बने थे ट्राटस्की। बोल्शेविक दल ने रोटी, शांति और भूमि का नारा दिया। उन्होंने क्या नारा दिया? रोटी का, भूमि का और शांति का नारा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको रूसी क्रांति थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।